जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन में एकदम व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे बिहार सिविल कोर्ट प्यून 2026 को लेकर, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों ने 15 मार्च को सफलतापूर्वक दे चुके हैं। हालांकि एग्ज़ाम आपका वनडे था, यानी कि एक ही दिन एग्ज़ाम था, 2 शिफ्टों में। तो एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे तरीके से कंडक्ट कराई गई थी। कहीं भी किसी प्रकार का फर्जी वाला पेपर लीक या कहीं भी कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है। तो आपका जो पेपर है काफ़ी अच्छे तरीके से बिहार में कंडक्ट कराई गई है। अब बात आती है आंसर की को लेकर, हमारा आंसर की कब तक देखने को मिलेगा, हमें कब पता चलेगा कि हमारा कितना रो स्कोर बन रहा है, हमने कौन सा क्वेश्चन गलत किया, कौन सा क्वेश्चन सही किया, किस क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया। सारा डाउट तो आंसर की आने के बाद ही पता चलता है। तो बहुत से बच्चे के मन में सिर्फ एक बहुत से बड़ा डाउट हो जाता है कि हमारा आंसर की कब तक देखने को मिलेगा। उसके बारे में बताएंगे, आपका आंसर की कब तक आने को देखने को मिलेगा। प्लस इस ये बारे में भी चर्चा करेंगे सेफ स्कोर क्या रहने वाला रहेगा इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होता है 15 मार्क्स का होता है, 85 मार्क्स का आपका क्या होता है, तो रिटन टेस्ट होता है। बात करेंगे EWS ऑल कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, तो सारा डाउट क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे, चैनल पहली बार विजिट किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि बिहार सिविल कोर्ट से जुड़े कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, आंसर के रिगार्डिंग कुछ भी नोटिस निकलेगी, रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी निकलेगी, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नोटिफिकेशन को लेकर। तो मैं आपको बता दूं, इसका नोटिफिकेशन 2022 में इसका फॉर्म आया हुआ था, यानी नोटिफिकेशन ये इसका 2022 था। आज 2026 में इसका एग्ज़ाम लिया गया, लगभग 4 से 5 साल होने वाला है तब इसका एग्ज़ाम लिया गया है। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो टोटल पोस्ट इसमें 1643 इसमें टोटल पोस्ट थी। टोटल पोस्टों की संख्या इसमें 1643 थी। टोटल फॉर्म लगभग 9 लाख भरे गए थे, जिसमें रिजेक्टेड बात किया जाए कितने फॉर्म रिजेक्ट किए गए, तो कमीशन की तरफ से यानी कि आयोग की तरफ से 2,08,000 के करीब टोटल फॉर्म रिजेक्ट किए गए। यानी कि रिमेनिंग एलिजिबल कैंडिडेट लगभग 6,92,000 के करीब में टोटल ऐसे कैंडिडेट थे जो वास्तविक में उनका फॉर्म सही था और वह परीक्षा में बैठ सकते थे। चलिए, एस्टिमेटेड अगर बात किया जाए कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम में, तो लगभग 6 लाख में से लगभग 3 लाख, अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख ऐसे कैंडिडेट थे जो एग्ज़ाम में बैठे थे। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम डिटेल के बारे में बात करेंगे। आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन कंडक्ट किया गया था और आपका MCQ यानी कि MCQ में पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, 85 क्वेश्चन, 85 मार्क्स आपसे पूछा गया था। ड्यूरेशन की बात की जाए तो 2 घंटे का आपका ड्यूरेशन था। लैंग्वेज आपका बाइलिंगुअल था, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका सवाल पूछे गए थे। और लेवल ऑफ क्वेश्चन मैट्रिक लेवल का आपका क्वेश्चन था। आगे बात करेंगे डिफ़िकल्टी के बारे में बात करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। एग्ज़ाम डेट आपका 15/3/2026 था। आंसर के आने का संभावित तिथि 30/3/2026 से माना जा रहा है कि 30 तक आपका आंसर की देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न के बारे में, जानते हैं एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहा है। हिंदी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स था और इंग्लिश 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का। यानी कि टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर की बात किया जाए तो 85 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स 85, 2 घंटा आपका ड्यूरेशन देखा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हिंदी आपका 35 मार्क्स का पूछा गया था, जो कि काफ़ी मॉडरेट क्वेश्चन थे, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। इंग्लिश 15 क्वेश्चन हार्ड था और मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड का पूछा गया। देखिए, सभी का इसमें ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं कि जो मैं बोला वही सही है, क्योंकि आंसर के आने के बाद डाटा में कुछ बदलाव, कुछ एयर फेर देखने को जरूर मिलेगा। हालांकि अभी जो बच्चे का रिव्यू देखने को मिला है कि जो हिंदी 35 क्वेश्चन थे वो मॉडरेट लेवल का, 35 में लगभग सभी लोग 30 प्लस 30-32 के अप्रोक्स में सभी लोग अटेम्प्ट किए हैं। बात किया जाए इंग्लिश, तो इंग्लिश काफ़ी जो बिहार में ऐसे भी है बहुत सारे अभ्यर्थी, उनको इंग्लिश में काफ़ी डर लगता है, इस कारण इंग्लिश उनको हार्ड भी देखने को मिला है, उनको इस कारण इंग्लिश उनको हार्ड सेक्शन में पता चल रहा है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन में से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी है जो 5 से 6 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किए हैं, तो इसी कारण इसको हार्ड सेक्शन माना जा रहा है। सही अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि नहीं, इंग्लिश हार्ड पूछा गया था। बाकी अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा सब्जेक्ट अवेलेबल लगा और आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और कितना नंबर आने की संभावना है। मैथमेटिक्स की बात किया जाए तो 35 क्वेश्चन थे, मॉडरेट टू हार्ड आपसे ये भी पूछा गया था। यानी कि ओवरऑल बात किया जाए कि आपका जो एग्जाम का लेवल था वो मॉडरेट पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, मॉडरेट, नहीं ज़्यादा हार्ड ना ही ज़्यादा ईजी, आपका एग्जाम का लेवल मॉडरेट लेवल का पूछा गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं सिविल कोर्ट प्यून सिलेक्शन स्टेज के बारे में। एक नज़र देखते हैं, जो अभी बच्चे बिगिनर है जो पहली बार फॉर्म भरे
या उनको कभी इस परीक्षा को नहीं दिए तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है सेक्शन। रिटेन परीक्षा आपका 85 मार्क्स का होता है। ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव एंड टेस्ट कंसिस्टिंग 85 क्वेश्चन के बीच में आपका लिया जाता है। सब्जेक्ट की बात की जाए हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, यानी कि 3 सब्जेक्ट के सेक्शन से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरव्यू 15 मार्क्स का होता है। जो कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द रिटन एग्जाम आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, यानी कि जो बच्चे रिटन एग्जाम में पास करते हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है। बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर और मेडिकल टेस्ट के। फाइनल वेरिफिकेशन फॉर डॉक्यूमेंट एंड मेडिकल फिटनेस बिफोर अपॉइंटमेंट। जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, आप इंटरव्यू रिटन दोनों टेस्ट पास कर जाते हैं, तो आपको फिर मेडिकल और डीबी के लिए बुलाया जाता है। फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होकर आपको सिलेक्शन करा लिया जाता है। आई होप यहाँ तक आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, वहाँ जवाब आपका विदिन सेकंड प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 2016 कट ऑफ के बारे में एक नज़र देख लेते हैं। तो कट ऑफ में आउट ऑफ 85 बता रहा हूँ, यानी कि रिटन टेस्ट का मैं बताने जा रहा हूँ। जनरल में लगभग 64.5 के करीब में गई थी, अप्रॉक्सीमेटली 64 ही गई थी। और बात की जाए बीसी में तो 61.5 के करीब में, एससी 54 और एसटी 50.54 के करीब में कट ऑफ गई थी। पिछले साल का यह कट ऑफ बताई जा रही है, यानी कि जो पिछले साल वैकेंसी 2016 में आई थी उसके अनुसार यह कट ऑफ बताई जा रही है कि जनरल में 64, बीसी में 61, एससी में 54 और एसटी में 50 के करीब में कट ऑफ गई थी। लेकिन इस बार कट ऑफ कुछ जाने वाली है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मिनिमम कितना आपको मार्क्स चाहिए। तो मिनिमम लगभग मैं आपको बता दूं, अगर 85 में से यानी कि रिटन में 85 में से आपको 30 मार्क्स होना अनिवार्य है, और इंटरव्यू 15 मार्क्स में से आपको 6 मार्क्स होना अनिवार्य है। अगर इससे कम आप अगर लाते हैं तो इंटरव्यू के लिए आप नहीं बुलाए जाएंगे। ठीक है, अगर आप 85 में से 30 लाएंगे तो इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाए जाएंगे, और अगर आप इंटरव्यू में 15 में से 6 मार्क्स से कम लाते हैं तो आपको फाइनल यानी कि डीबी या मेडिकल टेस्ट के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा। जब ध्यान रखिएगा अपना सारा, जब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको अचीव करना होगा उसके बाद आप कट ऑफ से फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा आपका 100 नंबर पर बनने वाला है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो अगर जनरल से हो तो 70 मेल के लिए और फीमेल के लिए 68 के करीब में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो, आप गुड अटैम्प्ट किए हो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा 110% बात करें तो नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा 110% नहीं जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताएंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा इसके बारे में आपको चर्चा करने वाले हैं। EWS 67, फीमेल 64 के करीब में। OBC या EBC की बात किया जाए तो मेल 64 और फीमेल 60। SC 61 मेल के लिए और फीमेल के लिए 57, ST 58 और फीमेल के लिए 55 के करीब में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप ठीक ठाक हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इतना आपका स्कोर बन रहा है, इतना स्कोर आपका बन रहा है, या आप कह सकते हैं कि इतना क्वेश्चन सही हो रहा है, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप ठीक ठाक हो। इतना स्कोर या इतना क्वेश्चन सही हो रहा है तो ठीक ठाक हो। 1-2 क्वेश्चन गलत भी है तो फाइनल मेरिट लिस्ट में यानी कि इंटरव्यू के लिए आपका नाम आने की काफ़ी संभावना बन जाती है। अब बात करते हैं जो काफ़ी बच्चे के मन में एक डाउट है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, क्या इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा, हमें बता दीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें नॉर्मलाइजेशन 110% नहीं होने वाला है। हाँ जी, आप दोस्तों आप सही सुनिए, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका एग्ज़ाम 1 डे था, तो इसमें कहीं भी किसी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, और ना ही ज़्यादा आपका ज़्यादा शिफ्ट में था, 3 शिफ्ट में 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था। तो आपको जो होगा रो मार्क्स में ही आपका सिलेक्शन होने वाला, तो आप अपना रो मार्क्स पर फोकस कीजिएगा। ज़्यादा आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा नॉर्मलाइजेशन होगा तो ज़्यादा नंबर बढ़ जाएगा। बाकी अपना नंबर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप किस कैटेगरी से हो, आपका नंबर कितना आया, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और भी बच्चे एक दूसरे को देखकर पता कर सके कि हाँ सभी का लगभग इतना क्वेश्चन सही हो रहा है तो इतना मेरा भी इतना होना चाहिए। बाकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो कि बिहार सिविल कोड पीयून से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन आती है इसके रिगार्डिंग तो सबसे पहले आपको हमारे ही चैनल पर देखने को मिलेगा। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।